बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक की है कि ईरान में एजेंसी का मुआयना पूरी तरह फिर से शुरू नहीं हुआ है और ईरान के एनरिचमेंट यूरेनियम जखीरे के उसके अंदाजे में कोई बदलाव नहीं आया है। एजेंसी ने एक खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि ईरान ने अभी तक एजेंसी के मुआयनाकारों को एटॉमिक ठिकानों में दाखिले की इजाजत नहीं दी है, जिन पर पिछले जून में इजराइल और अमेरिका ने बमबारी की थी। एजेंसी ने आगे कहा कि ईरान के एनरिचमेंट यूरेनियम जखीरे की तस्दीक में लंबे वक्त से देरी हो रही है। एजेंसी ने रुकन ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा कि ईरान में इन एटॉमिक मवाद तक 5 महीनों तक पहुंच हासिल करने में एजेंसी की नाकामी का मतलब है कि तस्दीक का अमल लंबा है। एजेंसी के लिए ये जरूरी है कि वो जल्द से जल्द ऐसा कर सके। ईरानी नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादे ने एक दिन पहले कहा था कि उनका मुल्क एक पुरअमन एटॉमिक समझौता करना चाहता है। हम एटम बम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और हम दुनिया को इसका यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेहरान और वाशिंगटन से एक तीसरे मुल्क के जरिए से मुताजाद पैगाम मिले हैं। तेहरान ने उस पर लगाई पाबंदी हटाने की अपील की है और वो इस मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि कई महीनों पहले ईरान और ट्रंप इंतजामिया के बीच एटॉमिक मुद्दों पर 5 दौर की बिलवास्ता बातचीत हुई थी, लेकिन जब ईरानी वफ्द छठे दौर की बातचीत की तैयारी कर रहा था, तभी जून में इजराइल ने ईरानी इलाके पर गैर मामूली हवाई हमला किया। ईरान और अमेरिका के बीच छठे दौर की बातचीत भी रद्द कर दी गई। पिछले सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के दौरान ईरानी फरीक और फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की यूरोपीय के बीच हुई बातचीत भी कोई नतीजा नहीं निकाल पाई, जिसकी वजह से बिल आखिर सलामती कौंसिल ने ट्रिगर मैकेनिज्म को फिर से एक्टिव करने और ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा पाबंदियों की वापसी को मंजूरी दे दी। तेहरान ने बातचीत की नाकामी के लिए अमेरिका के जरिए से यूरोपीय मुल्कों के जरिए की गई गैर माकूल मांगों को जिम्मेदार ठहराया।